हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आज के हम एजेंडे को देखते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा है, सबसे पहले हम समझेंगे वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स क्या होते हैं, डायनेमिक टाइप क्या होता है, और उसके साथ ही हम डेटा टाइप्स भी यहाँ पर समझेंगे। तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम वेरिएबल्स को देख लेते हैं। वेरिएबल्स एक्चुअल के अंदर क्या होता है। देखो, हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे पास में कोई भी जो डेटा होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है, उसको हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। अब वेरिएबल को अगर एक्चुअल में समझा जाए तो वेरिएबल क्या है, एक तरह से एक कंटेनर जिसका मेमोरी में कुछ ना कुछ एड्रेस हो सकता है। कोई भी एड्रेस हो सकता है यहां पर। अब हम अगर बात करें, इसका एड्रेस 0 से लेके आगे कितना भी हो सकता है। इसके अंदर अगर हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे मैंने यहां पर वैल्यू स्टोर की 5। अब देखो, इस कंटेनर का कुछ ना कुछ क्या होगा, नाम होगा। इस बॉक्स का नाम होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। मान लो इसका नाम है a। अब अगर आपने इसके अंदर वैल्यू रखी 5, तो a की वैल्यू क्या है, 5। एक्चुअल के अंदर ये a जो नाम है, इस कंटेनर का नाम है, इसी को बोला जाता है वेरिएबल। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू होल्ड डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस टाइम पर जो डेटा होता है, उस डेटा को होल्ड करके जो वैल्यू रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। इन C++ यू नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन कैन यूज देम। आप क्या कर सकते हो, C लैंग्वेज के अंदर या C++ लैंग्वेज के अंदर जब भी आपको वेरिएबल यूज में लेना है, उससे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। वो कैसे करते हैं, वो मेरी जो सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। वहां पर मैंने कंप्लीटली सी लैंग्वेज को बता रखा है। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है सी और C++ लैंग्वेज के अंदर। बट पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। जैसे सी लैंग्वेज के अंदर आपको पहले जैसे इंट डेटा टाइप के अंदर आप वैल्यू रख रहे हो, तो इसका वेरिएबल आपने a बनाया। अब इसके अंदर आप इंट टाइप का क्या कर सकते हो, डेटा रख सकते हो। ये डिक्लेरेशन हुआ, और डिक्लेरेशन करने के बाद में आप वैल्यू रख सकते हो। सेम जैसे फ्लोट टाइप की वैल्यू रखनी है तो फ्लोट b। अब b के अंदर आप क्या रख सकते हो, b के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू रखी, वो फ्लोट टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। तो इस टाइप से हमें पहले क्या करना पड़ता है, C और C++ के अंदर डिक्लेयर करना पड़ता है, बट पाइथन के अंदर डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, जबकि सी जो लैंग्वेज है वो क्या है, स्टैटिक लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, यानी यहां पर आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने की नीड नहीं होगी। जब चाहे आपको वेरिएबल की जरूरत पड़े, उसी टाइम पे आप वेरिएबल लेके उसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हो। ये यहां पर डायनेमिक टाइप्ड हो गई। इफ देयर इज ए नीड ऑफ ए वेरिएबल, यू थिंक ऑफ ए नेम एंड स्टार्ट यूजिंग इट एज ए वेरिएबल। यानी जब भी आपको कहीं भी वेरिएबल की जरूरत पड़े, आप उस वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर दीजिए, साथ ही वहां पर वैल्यू भी इसकी दे दीजिए। आपको वहां पर वेरिएबल को डिक्लेयर, वेरिएबल का डाटा टाइप्स, इन किसी को भी डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पाइथन क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, जबकि सी क्या है, सी आपकी जो लैंग्वेज है वो स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। अब अगर हम बात करें यहां पर कि वेरिएबल जो बनाते हैं हम उसका कुछ ना कुछ नाम रखते हैं। वो जो नाम रखते हैं उसके कुछ ना कुछ रूल्स होंगे नेम रखने के। ऐसे तो है नहीं कि हम कुछ भी वहां पर उठा के नाम रख दिया। तो वेरिएबल जो नेम लिखते हैं, उनके जो रूल्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, वेरिएबल नेम इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स। यानी कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है अल्फाबेट्स का। वो चाहे तो स्मॉल में A to Z हो सकता है, या चाहे वो कैपिटल के अंदर A to Z हो सकता है, A से लेके Z तक। या फिर आपके पास में कोई डिजिट हो सकता है 0 से लेके 9 तक का, या फिर आप इसको यूज ले सकते हो अंडरस्कोर से। यानी इन तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। कोई भी डिजिट ले सकते हो, कोई भी आप
अल्फाबेट ले सकते हो, चाहे वो स्मॉल में हो चाहे वो आपका कैपिटल के अंदर हो, और डिजिट ले सकते हो। बट इनका भी कॉम्बिनेशन का एक रूल है। यहां पर रूल क्या है, वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडरस्कोर। यानी यहां पर आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल को जब स्टार्ट करते हो, वेरिएबल का जब नाम बनाते हो, तो फर्स्ट जो कैरेक्टर लिखते हो वो आप अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हो या फिर अल्फाबेट से शुरू कर सकते हो, बट वो डिजिट से शुरू नहीं होगा। वो अगर आप डिजिट से लिखोगे तो वो इनवैलिड आपका वेरिएबल होगा। नो अदर सिंबल्स इज अलाउड, यानी यहां पर अंडरस्कोर के अलावा कोई भी यहां पर सिंबल ऐसा यूज नहीं ले सकते वेरिएबल के अंदर, चाहे वो आपका डॉलर साइन हो, चाहे वो आपका हैश साइन हो, चाहे स्टार हो, कुछ भी, कोई सा भी सिंबल यहां पर आप यूज नहीं ले सकते हो। एक यहां पर केवल अंडरस्कोर यूज ले सकते हो। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी ए कीवर्ड, बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वेरिएबल को बनाने के लिए। और ये जो रूल्स होते हैं वो अकेला ये पाइथन के अंदर ही नहीं, सी लैंग्वेज, C++ या अदर जो जावा लैंग्वेज है या जावा स्क्रिप्ट है, सभी के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर आप वेरिएबल बनाते हो तो ये रूल्स वहां पर फॉलो करने पड़ेंगे आपको। तो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब कीवर्ड क्या होते हैं, इन चीजों को हम आगे जाके पढ़ेंगे। कीवर्ड एक्चुअल के अंदर मैं शॉर्ट में बता दूं कि ऐसे जो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर के पास में फिक्स होता है, ये कीवर्ड्स जो होते हैं उनका आप नाम यहां पर नहीं रख सकते हो। नो स्पेस अलाउड, यानी अगर आपका जो वेरिएबल है वो मल्टी वर्ड का है, एक वर्ड से ज्यादा अगर वर्ड आप यूज ले रहे हो एक वेरिएबल के अंदर, जैसे मान लो मैं यहां पर नाम लूं नेम ऑफ स्टूडेंट। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने इसमें स्पेस दिया है, तो इसमें स्पेस नहीं दे सकते आप, या तो अंडरस्कोर लगा सकते हो आप, या फिर इसको अंदर स्पेस मत दो। अब स्पेस के अलावा आप और को क्या कर सकते हो इसके अंदर, उन चीजों को भी हम आगे देख लेते हैं। उनमें सबसे पहली चीज, जब आप मल्टीवर्ड लिखते हो तो मल्टीवर्ड लिखते टाइम पे आप एक तो कैमल केस यूज में ले सकते हो। देखो मल्टीवर्ड में ये कैमल केस वगैरह क्यों यूज में लिया जाता है, सबसे पहले तो जब आप मल्टीवर्ड का वेरिएबल लिखते हो तो उसको रीड करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, बड़ा वर्ड होता है, तो उस वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक तरीके से लिख सकते हैं। और उनमें जो पहला तरीका है वो है कैमल केस। कैमल केस क्या होता है, ये जो फर्स्ट वर्ड है इसको एक्सक्लूड कर देगा, बाकी जितने भी जो वर्ड है उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर माई वेरिएबल नेम, इसमें आप देखो माई का यहां पर एम स्मॉल में है, बाकी यहां वेरिएबल का V और यहां नेम का N कैपिटल में है। यानी फर्स्ट वर्ड को छोड़कर सभी जितने भी वर्ड होंगे उनका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो कैपिटल में होगा। इसको हम बोलते हैं कैमल केस। और जरूरी नहीं है कि, रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसको ही यूज में लो, आप दूसरा मेथड भी यूज में ले सकते हो, और वो मेथड है आपका पास्कल केस। इस मेथड को भी आप यूज में ले सकते हो। इस मेथड के अंदर क्या होगा, इस मेथड के अंदर ईच वर्ड विथ ए कैपिटल लेटर, यानी यहां पर आप हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या कर सकते हो, कैपिटल कर सकते हो। इस मेथड को भी आप वेरिएबल बनाते टाइम पे यूज ले सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर स्नैक केस की, स्नैक केस में क्या होता है, स्नैक केस के अंदर हर वर्ड के बीच में आप स्पेस नहीं दोगे, वहां पर अंडरस्कोर यूज ले सकते हो। यानी हर वर्ड को आप जब दूसरे वर्ड से मैच करते हो तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज में ले सकते हो। स्पेस तो आप दे ही नहीं सकते हो, मैंने पहले भी बताया था इस चीज को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कई बार जरूरत पड़ जाती है हमें कि एक ही लाइन के अंदर हम क्या करें, डिक्लेयर कर दें वेरिएबल को, या एक ही लाइन के अंदर हम वेरिएबल को डिफाइन कर दें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई वेरिएबल है, जैसे मान लो आपके पास में एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y और एक वेरिएबल z, इन तीनों में एक साथ वैल्यू असाइन करना चाहते हो। यानी आप मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर एक लाइन के अंदर आप असाइन करवा सकते हो वैल्यू को। कैसे, मेरे पास में एक वेरिएबल a, b, c, इन तीनों वेरिएबल को एक लाइन में लिख के इक्वल साइन लगा दो। इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पर आगे देखेंगे ऑपरेटर्स को जब हम समझेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो a के अंदर आ जाएगी, सेकंड वैल्यू b के अंदर आ जाएगी, थर्ड वैल्यू c के अंदर आ जाएगी। गलत तरीका मत लिख देना, कहीं आप लिख दो कि a इज इक्वल b इज इक्वल c इज इक्वल
यहां पर लिख दो 10, 20 और 30, ये रॉन्ग मेथड है। यहां पर आपको कॉमा लगा के सेपरेट करना पड़ेगा, वैल्यू को भी सेपरेट करना पड़ेगा, और साथ में आपको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड के अंदर जितनी वेरिएबल है वैल्यूज भी उतनी ही होनी चाहिए। अगर आपने इधर वैल्यू ज्यादा रख दी तो ये गलत हो जाएगा, इधर वैल्यू कम रख दी तो भी ये गलत हो जाएगा। तो सेम इक्वल वैल्यू दोनों तरफ होनी चाहिए, जितने वेरिएबल्स हैं उतनी आपके पास में वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि स्ट्रिंग वगैरह भी सेव करें, बिल्कुल कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू क्या है ऑरेंज, वाई की वैल्यू क्या है बनाना, और जेड की वैल्यू क्या है एप्पल। आप स्ट्रिंग को भी क्या कर सकते हो, वन लाइन के अंदर यहां पर असाइन करवा सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहां पर कि अगर हम मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर सेम वैल्यू को असाइन करवाना चाहिए, कैसे, मेरे पास में यहां पर वैल्यू दी हुई है 10, इस वैल्यू को हम क्या करना चाहते हैं, मैं इस वैल्यू को ए के अंदर भी स्टोर करना चाहता हूं, बी के अंदर भी स्टोर करना चाहता हूं, और सी के अंदर भी स्टोर करना चाहता हूं। तो देखो a इज इक्वल बी, बी इज इक्वल सी और इक्वल 10। तो a की वैल्यू भी 10 है, b की वैल्यू भी 10 है और c की वैल्यू भी 10 है। इनको कॉमा लगा लगा के आपको 10 10 10 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस टाइप से आप वैल्यू लिखोगे तो सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 10 हो जाएगी। जैसे x की वैल्यू भी ऑरेंज है, z की वैल्यू भी ऑरेंज है और y की वैल्यू भी ऑरेंज है। तो इस टाइप से आप मल्टीपल वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो, सिंगल वैल्यू असाइन करवा सकते हो। अब हम देख लेते हैं एक वेरिएबल बनाने के बाद में हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। देखो वेरिएबल को डिलीट करते समय हमें क्या करना है, डेल कीवर्ड का यूज लेना है और उसके बाद में आगे क्या करना है, वेरिएबल का नाम लिख देना है। अब ये जो आपका वेरिएबल है x डिलीट हो गया है, बट इस चीज को हम डीपली आगे जब हम मेमोरी मैनेजमेंट समझेंगे उस टाइम पे हम और समझेंगे कैसे कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू डिलीट नहीं हुई है, ओनली आपका ये वेरिएबल डिलीट हुआ है। जैसे मेरे पास में यहाँ पर 10 किस में स्टोर है, 10, मान लो मैं इसका एड्रेस यहाँ पर दे देता हूँ कि ये मेमोरी में कहीं ना कहीं 100 मेमोरी एड्रेस पे मान लो ये सेव हुआ है। अब इस बॉक्स का एड्रेस क्या है 100, मैं यहाँ पर x की वैल्यू दे रहा हूँ 10, तो अब ये किस जगह स्टोर हुआ है, 100 एड्रेस के ऊपर। जब आप इसको डिलीट कर रहे हो तो ये डिलीट नहीं होगी, तो सर फिर ये कहाँ चली जाती है, ये वैल्यूज गार्बेज हो जाती है। गार्बेज वैल्यूज का मतलब है कि ये वैल्यूज ऐसी जगह चली जाती है जहां से आप इनको एक्सेस नहीं करवा सकते हो। मेमोरी के अंदर रहेगी बट आप इनको एक्सेस नहीं करवा सकते हो। अब इनको एक्सेस करवाने के लिए इनको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, और ये चीज हम आगे भी देखेंगे। जब मान लो मैं यहाँ पर y इज इक्वल 10 दे दूं तो ये वैल्यू वापस आके यहाँ पर ही स्टोर होगी, यानी गार्बेज वैल्यू को वापस ले लेगी, सेम वैल्यू अगर आपने वापस असाइन की है तो। और पाइथन का मेमोरी मैनेजमेंट जब समझेंगे तो इसको हम डीपली वहां पर समझेंगे। हम यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए समझ रहे हैं कि किसी भी वेरिएबल को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप उस वेरिएबल का नाम लिख के डिलीट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर जहां पर हम मेमोरी मैनेजमेंट को और डाटा टाइप्स को क्लियर करेंगे।